श्रेया की सगाई कुछ ही हफ्ते पहले अमन नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हुई थी। दोनों का रिश्ता अरेंज था, लेकिन मिलने जुलने के दौरान दोनों में गहरा प्रेम पनप गया। सगाई के बाद वो अक्सर चोरी छिपे मिलने लगे। अमन ने श्रेया से कहा, शादी से पहले हमें थोड़ा वक्त साथ बिताना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को बेहतर समझ सकें। श्रेया पहले झिझकी, पर फिर अपने दिल की सुनी। अमन के दोस्त कबीर के घर पर दोनों मिलते रहे और एक दूसरे के प्यार में डूबते चले गए। 2 महीने बाद शादी धूमधाम से हुई। विदाई के अगले ही दिन अमन अपनी बुआ को बस स्टैंड छोड़ने गया और रास्ते में एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया। अमन की मौत की खबर घर पहुंची तो पूरा माहौल मातम में बदल गया। श्रेया के होश उड़ गए। उसकी नई नई शादी टूटी हुई चूड़ियों और बिखरे सपनों के साथ विधवा में बदल गई। कुछ दिनों बाद श्रेया की तबीयत बिगड़ने लगी। उल्टियां और कमजोरी ने सबको चौंका दिया। डॉक्टर ने बताया कि वह गर्भवती है। 1 महीने की। घर में सनसनी फैल गई। अमन की मां सरोज ने चीखते हुए कहा, किसका बच्चा है ये? अभी तो शादी हुई थी। श्रेया ने रोते हुए जवाब दिया, ये अमन का ही बच्चा है। हम शादी से पहले भी मिलते थे। सरोज ने इस बात को झूठ मानकर उसे घर से निकालने की ठान ली, लेकिन अमन के पिता देवेंद्र ने उसे रोका। देवेंद्र को शक हुआ तो उन्होंने अमन के दोस्त कबीर से बात की, जिसने सच्चाई स्वीकार कर ली। अब देवेंद्र ने तय किया कि कम से कम डिलीवरी तक श्रेया को घर में रखा जाए, लेकिन सरोज उसे दिन रात ताने मारती, खाना नहीं देती, तिरस्कार करती। ऐसे में देवेंद्र ही श्रेया की देखभाल करते रहे। 9 महीने बीते और श्रेया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसकी शक्ल हूबहू अमन जैसी थी। जब सरोज उसे बाहर निकालने ही वाली थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अमन जिंदा था। वो बोला, मैं मरा नहीं था। हादसे के बाद मैं नदी में गिर गया था। एक गांव वालों ने मुझे बचाया और महीनों इलाज चलता रहा। अब मैं वापस आ गया हूँ। अमन को देखकर घर में जैसे जान लौट आई। उसने सबके सामने कहा, ये बच्चा मेरा ही है और श्रेया ने कुछ भी गलत नहीं किया। सरोज की आंखों में आंसू थे। उसने पोते को गोद में लिया और कहा, बहू, मुझे माफ कर दे। श्रेया ने कहा, माँ, आपके माफी से ज्यादा मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। घर में फिर से रौनक लौट आई। श्रेया की गोद भरी थी। अमन उसके साथ था और उनका बच्चा परिवार की खुशी बन गया था।